फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, मैं आप सभी को अभी जो केमिस्ट्री है इसमें क्या बता रही हूँ, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है या फिर जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसके अंतर्गत जो भी तत्व हैं इनके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो आज मैं ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो तत्व हैं इनसे संबंधित इनके बहुत ही महत्वपूर्ण गुणों के बारे में बताने वाली हूँ। मीन्स इनके प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगी। ठीक है, और ये ऐसे प्रॉपर्टीज है जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो। तो आप सभी क्वेश्चंस देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ट्राइटियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों का अनुपात है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन। एक तत्व दिया गया है ट्राइटियम, इसमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है उनका अनुपात बताना है, मीन्स रेशियो बताना है। आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। निम्न युग्मों के मध्य सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म चयनित कीजिए। इसमें क्या पूछा गया फ्रेंड्स, इसमें जो तत्व है ना, तत्व को भी दिया गया है और जो तत्व के जो भी कंपाउंड बनते हैं उसको भी दिया गया है। और क्या पूछा गया है, ये जो यौगिक या फिर तत्व दिए गए हैं, ठीक है, पेयर्स में दिया गया है ना, जैसे कि N3- दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद NO+ दिया हुआ है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें से दोनों का जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मीन्स दोनों में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो सेम है। सम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है। तो आज मैं आप सभी को क्या बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो सम इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, मीन्स ऐसे तत्व या फिर आयन या परमाणु, ठीक है, जो सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं और सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी और क्या बताऊंगी, समस्थानिक के बारे में बताऊंगी। ठीक है, समस्थानिक मीन्स क्या, आइसोटोप, ये क्या होता है इसके बारे में बताऊंगी। उसके बाद सम न्यूट्रॉनिक के बारे में बताऊंगी। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक मीन्स क्या, आइसोटोन्स कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है जिसके बारे में बताने वाली हूँ, आइसोबार्स। क्या बताने वाली हूँ, आइसोबार्स, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। तो हालांकि फ्रेंड्स इनका नाम बड़ा बड़ा है लेकिन ये बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मैं आप सभी को क्वेश्चन शो कर रही हूँ, तो हो सकते हैं कुछ बच्चे जो अदर सब्जेक्ट से संबंधित होंगे तो उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग गया होगा कि मैडम क्या बता रही करके, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। और मैं आपको जैसे ही बताऊंगी आप बोलेंगे कि इतना इजी तो हमने कभी देखा ही नहीं था। ठीक है, अब देखिए मैं आपको जो पहला क्वेश्चन शो करी थी ना, ट्राइटियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अनुपात क्या है करके, है ना। तो ये जो ट्राइटियम है फ्रेंड्स, ये किससे संबंधित है, ये जो मैं अभी बताई ना, आइसोटोप मीन्स जो समस्थानिक है, इससे संबंधित तत्व है। ठीक है, तो अभी मैं आप सभी को एक एक टॉपिक क्लियर करूंगी, फिर आप सभी को ये जो दोनों क्वेश्चन अभी शो कर रही हूँ इनका आंसर भी निकाल के बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप SSC दे रहे हो, ठीक है, व्यापम दो, व्यापम में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। ठीक है, और चाहे आप रेलवे दे रहे हो, और अगर ऐसा कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें साइंस है, ठीक है, क्या है, साइंस है, और उसमें जो केमिस्ट्री है उसमें पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही आता है। ठीक है, डेफिनेटली कोई ना कोई एक क्वेश्चन उठा करके जरूर देगा। तो अगर आपने साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देने वाले हो, जैसे कि अभी ACF वाले बच्चे होंगे, है ना, तो ACF वाले बच्चों के लिए ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ACF में स्पेशली साइंस को मेंशन किया हुआ है। और ACF जो है क्वेश्चन ही पूछता है, ठीक है, थ्योरी कम पूछता है और क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। इसलिए आप सभी जो है इस वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कभी कभी क्या होता है कि इजी है करके भी छोड़ देते हैं कुछ बच्चे, लेकिन हमें इजी है करके कभी भी कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम अगर कुछ बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमसे एग्जाम में गलती हो जाती है। इसलिए रीजन के तौर पर ही सही इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को कुछ बेसिक बातें इन सभी टॉपिक्स को, मीन्स ये जो मैं अभी आप सभी को बताई ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, आइसोटोन्स मीन्स सम न्यूट्रॉनिक, तो इन सभी को समझने के लिए कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आप सभी को बता रही हूँ। हो सकते हैं कुछ बच्चे जानते होंगे, लेकिन जो नए होंगे, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, उनके लिए ये नया होगा। तो आप सभी भी रिवीजन कर लीजिए, जो जानते हैं, और जो नहीं जानते वो ध्यान से सुनिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को कुछ बातें तो बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ। हमने क्या पढ़ा, आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक है, उसमें जो तत्व होते हैं, तत्वों के क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, मीन्स एटम्स होते हैं। तो उनके परमाणु क्रमांक के बारे में पढ़ा। ठीक है, उनके परमाणु क्रमांक याद करने का भी ट्रिक मैं आप सभी को बताई थी। ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो देखिए फ्रेंड्स,
ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना किसी भी परमाणु का, ठीक है, क्या एटॉमिक नंबर होता है किसी भी परमाणु का, इसके साथ एक और गुण होता है परमाणु का, परमाणु द्रव्यमान, जिसे द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं और इसी को ही द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, ठीक है। और देखिए जो परमाणु क्रमांक है उसको कैसे शो करते हैं? कैपिटल जेड से शो करते हैं, ठीक है। मीन्स कभी कभी आपको जैसा कि एग्जाम में क्वेश्चन आया तो वहां पर परमाणु क्रमांक ना लिख के जेड करके दे देगा कि जेड इज इक्वल टू इतना, ठीक है। जैसे कि जेड इज इक्वल टू 11 दे दिया, ठीक है। तो जेड क्या है आप सभी समझ जाएंगे कि ये परमाणु क्रमांक है, ठीक है। इसी तरीके से जो परमाणु द्रव्यमान होता है या फिर जो एटॉमिक मास या फिर जो द्रव्यमान संख्या है उसको कैपिटल ए से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? कैपिटल ए से, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि जो परमाणु क्रमांक होता है ना वो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। क्या? जो परमाणु क्रमांक है वो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, ये मैं बता चुकी हूँ। लेकिन एक और बात आप सभी को याद रखना है कि जो परमाणु क्रमांक है वो परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन स्थित होते हैं उसकी संख्या के भी बराबर होता है। आप सभी स्क्रीन पर देखिए एक इमेज से हो रहा होगा, ठीक है। उसमें क्या है? बीच में दिखा रहा होगा आप सभी को पी और एन करके लिखा होगा, ठीक है। तो ये जो पी और एन लिखा है उसमें पी क्या है? प्रोटॉन है और एन क्या है? न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो क्या है ये? और नाभिक है, ये परमाणु का नाभिक है, ठीक है। नाभिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। तो देखिए ये जो नाभिक होता है परमाणु का, ठीक है, तो परमाणु का जितना भी भार होता है ना, क्या परमाणु का जितना भी भार होता है वो ये जो परमाणु का नाभिक है यहीं पर ही वो केंद्रित रहता है, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड रहता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है? ऋणात्मक चार्ज होता है, मीन्स ये निगेटिव होता है, ठीक है। आप सभी को याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव होता है। और जो नाभिक में स्थित जो प्रोटॉन है ना वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, मीन्स धनात्मक होता है। इसलिए नाभिक को धनात्मक लेते हैं हम लोग, ठीक है। आप सभी को ये बात मैं जो बता रही हूँ ना इसको अच्छे से याद रखना है जो नहीं जानते होंगे, है ना। तो आप सभी याद रखिए कि जो नाभिक में प्रोटॉन होता है वो धनात्मक होता है और जो नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि चक्कर लगाते रहते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। और यही कारण है कि जो परमाणु है वो न्यूट्रल होता है या फिर उदासीन होता है, क्योंकि अभी मैं क्या बताया आप सभी को कि किसी भी तत्व का जो परमाणु है, ठीक है, मीन्स जो एटम है उसका जो एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु क्रमांक है वो किसके बराबर होता है? परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। और साथ ही जो परमाणु है उसके अंदर जो नाभिक है उसमें जो प्रोटॉनों की संख्या उसके भी बराबर होता है, ठीक है। मीन्स जेड इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू पी, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार फिर से सुनिए, परमाणु में मीन्स किसी भी परमाणु में उसका जो परमाणु क्रमांक या फिर जो एटॉमिक नंबर है उस परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है और साथ ही उस परमाणु में जो नाभिक है उसमें जो प्रोटॉन है, ठीक है, क्या है? प्रोटॉन, उनकी संख्या के भी बराबर होता है। इस प्रकार किसी भी जो परमाणु है, ठीक है, क्या बोल रही मैं? परमाणु जो कि उदासीन है ना, क्या उदासीन है, ऐसे परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या और जो परमाणु क्रमांक है वो क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है, मीन्स ये बराबर होता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि परमाणु द्रव्यमान बोली मैं, है ना, मीन्स एटॉमिक मास बोली, तो ये किसके बराबर होता है? तो जैसा कि बताई मैं कि किसी भी परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है, वो कहाँ पर केंद्रित रहता है? नाभिक में। तो नाभिक में ये किसके बराबर होता है? तो जो परमाणु द्रव्यमान है वो नाभिक में जितने भी प्रोटॉन स्थित होते हैं और जितने भी न्यूट्रॉन स्थित होते हैं उन दोनों के एडिशन के बराबर होता है, मीन्स उन दोनों के योगफल के बराबर होता है। तो फिर एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होगा? एटॉमिक मास इज इक्वल टू होगा P प्लस एन, ठीक है। नाभिक में जितने भी प्रोटॉन स्थित हैं और जितने भी न्यूट्रॉन स्थित हैं उन दोनों के योगफल के बराबर होता है और ये आप सभी को याद रखना है। अब देखिए इसका यूज क्या है। कभी कभी एग्जाम में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, जैसा कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको क्या दे देगा? देखिए मैं एक एग्जाम्पल भी दे दी हूँ। आपको दे देगा कि सोडियम का जो एटॉमिक मास है, मीन्स उसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है? 23 है, ठीक है, मीन्स 23 है। उसके बाद उसके में प्रोटॉनों की संख्या कितना है? 11 है, ठीक है। क्या है? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद आपको पूछेगा कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। क्या पूछेगा? न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो आप कैसे निकालेंगे? आप इसी का ही यूज करके निकालेंगे। किसका? जो मैं बताई ना कि किसी भी परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान है वो उसमें स्थित जितने भी प्रोटॉनों की संख्या है, ठीक है, क्या प्रोटॉनों की संख्या और जो न्यूट्रॉनों की संख्या है उसके एडिशन के बराबर होता है। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है 23, मैं रख दूंगी, ठीक है, उसी में रख रही हूँ, है ना। उसके बाद पी दिया हुआ है, पी कितना है? 11 है, क्या है? 11 है।
तो अब मुझे n निकालना है। तो सिंपल है, फिर मैं क्या करूँगी, जो परमाणु द्रव्यमान है इससे जो प्रोटॉनों की संख्या है इसको घटा दूंगी, ठीक है, माइनस कर दूंगी। तो मुझे कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, मीन्स 12 में मिल जाएगा। तो मेरे लिए मीन्स ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है ना। देखिए 23 में 11 घटा रही हूँ मैं, 3 से 1 घटाऊंगी तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 से 1 घटाऊंगी या फिर माइनस करूंगी तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 23 में 11 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मीन्स न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इसमें 12 होगा, ठीक है। ये बहुत ही काम आएगा, किस में काम आएगा, अभी मैं आपको सम न्यूट्रॉनिक बढ़ाने वाली हूँ ना, क्या पढ़ाने वाली हूँ, सम न्यूट्रॉनिक मीन्स आइसोटोन्स पढ़ाने वाली हूँ। इसके अलावा मैं आप सभी को और क्या पढ़ाने वाली हूँ, समस्थानिक पढ़ाऊंगी, है ना, आइसोबार्स पढ़ाऊंगी। तो ये जो मैं बता रही हूँ ना ये आगे यूज होगा, इसलिए ही मैं आप सभी को बता रही हूँ। तो ध्यान से सुनिए इसको, है ना। अगर आपको इसको समझ में नहीं आया तो आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैं क्लोरीन का ली हूँ, है ना। क्वेश्चन में दिया रहेगा क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो 17 है, कितना है, 17 है दिया है, ठीक है, और उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या दे दिया 18। अब आपको क्या निकालना है, जो एटॉमिक मास है मीन्स जो परमाणु द्रव्यमान है ए, वो निकालना है। तो देखिए मैं आप सभी को क्या बताई कि जो भी परमाणु क्रमांक होता है किसी भी तत्व का, उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, कब होगा, जब परमाणु जो है न्यूट्रल है तब, है ना, मीन्स जब परमाणु जो है वो उदासीन है, उस कंडीशन में जो परमाणु क्रमांक है वो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। मीन्स जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी और उतना ही उसमें प्रोटॉनों की भी संख्या होगी। अब देखिए ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस एन होता है, और पी किसके बराबर होता है, जेड के बराबर होता है, मीन्स जो एटॉमिक नंबर है परमाणु क्रमांक है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर जो पी है उसकी जगह मैं जेड भी लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों तो बराबर होता है, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे, हो तो गया। अब मैं जेड का मान रख दूंगी, कितना है 17, और एन का मान रख दूंगी 18, तो कितना आ गया 35 मीन्स 35। तो इस प्रकार से जो क्लोरीन है उसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है, 35 है ना। तो ये बहुत ईजी हो गया ना। तो इस प्रकार से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं, है ना। ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत ईजी है, नहीं आएगा, कभी कभी बहुत ईजी क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है ना। तो इसलिए आप सभी को बेसिक भी पता होना चाहिए। तो अब मैं आगे आप सभी को जो टॉपिक है आज का मेन टॉपिक उसको स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखेंगे, ठीक है। तो देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि नाम क्या है हिंदी में, सम इलेक्ट्रॉनिक, क्या नाम है, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे क्या, ऐसे आयन या फिर परमाणु, ठीक है, क्या ऐसे आयन या फिर परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, ठीक, क्या वे परमाणु, इसको अगर मैं एकदम स्पेसिफिक डिफाइन करती हूँ तो इसका डेफिनेशन ऐसा है कि वे परमाणु व आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है परस्पर सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। सम का हिंदी में मीनिंग ही यही होता है, समान, ठीक है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इसका मतलब यह है कि वे परमाणु और आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो परस्पर क्या कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। देखिए आप सभी को इंग्लिश याद रखना है ना, कभी भी आइसो लिखा है ना तो आइसो का मतलब ही होता है सम, ठीक है। आइसो का हिंदी मतलब क्या होता है, सम, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में सम इलेक्ट्रॉनिक ना दे करके आइसो इलेक्ट्रॉनिक करके दे देगा, तो आप सभी ये तो बहुत ईजी है, तो डेफिनेटली समझ ही जाएंगे, है ना। तो देखिए तो क्या होता है, जो समान होता है मीन्स जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो क्या कहलाते हैं, परस्पर सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए Na+, है ना, मैग्नीशियम डबल प्लस, F- O डबल माइनस, ठीक है, व नियॉन, ये सभी क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है मीन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मीन्स इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है। अब कैसे सेम है वो मैं आप सभी को बताती हूँ। तो आपको एग्जाम्पल में मैं क्या बताई, Na+, तो ये Na+ क्या है, तो जब भी फ्रेंड्स देखिए अगर ओनली Na लिखा है ना तो Na किसका सिंबल है, ये सोडियम का सिंबल है, मीन्स सोडियम जो तत्व है आवर्त सारणी का, है ना, उसका एक ये संकेत है। मीन्स सोडियम कभी भी अगर हमें लिखना है कहीं पर तो हम उसका नाम ना लिख करके उसका केवल सिंबल लिख देते हैं Na करके, ठीक है। तो ये सोडियम है। अब जब सोडियम न्यूट्रल होता है मीन्स उदासीन होता है तो उसको हम सिंपल लिखते हैं Na करके, कैसे लिखते हैं, Na करके। लेकिन जब सोडियम क्या हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है। देखिए आयनाइज्ड या फिर आयनित होना का मीनिंग क्या है कि कभी भी किसी भी परमाणु में, ठीक है, ध्यान से सुनिए, कोई भी परमाणु जो है वो उदासीन होता है ना, लेकिन जब परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, क्या परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है,
ध्यान से सुनिए, परमाणु जो है अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर कर देता है या फिर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तब वो कैसा हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है, मीन्स आयनित हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, इंग्लिश में कहते हैं आयनाइज्ड हो गया करके और हिंदी में कहते हैं आयनित हो गया करके। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कैसा हो जाता है, ये आयनाइज्ड हो जाता है। तो देखिए प्लस कब लगेगा और माइनस कब लगेगा। तो मैं अभी आपको क्या बताई थी कि किसी भी तत्व में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो जब कोई तत्व जो है इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, ठीक है, क्या जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है तब उसमें प्लस चार्ज लग जाता है, और जितना इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकालता है, मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन को वो त्याग देता है उतना ही उसमें कितना क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। क्या चार्ज, जैसा कि Na+ बोली में मैग्नीशियम डबल+ है ना, आप सभी के लिए मैं लिखी हुई ना एग्जाम्पल में, आप सभी देख रहे होंगे है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो सोडियम है उसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, बाहर निकाल दिया है। ठीक है, और जो मैग्नीशियम है उसने 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा उसमें उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज मीन्स धनात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो अगर ग्रहण करेंगे ना तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी प्रकार जैसे कि मैं लिखी हूँ फ्लोरीन -O करके, इसका मतलब यह है कि फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और जो ऑक्सीजन है उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो जो भी बच्चे नहीं जानते रहे होंगे तो उनको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो पहली बार देखते हैं ना, तो उनको समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता दूँ, और जो जानते हैं उनके लिए तो अच्छा है ही। ठीक है, तो इस प्रकार से जो तत्व है वो आयनाइज्ड होते हैं, मीन्स उनका जब परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाता है, आयनाइज्ड कहलाता है ना, मीन्स कि वो आयनित हो गया है, उसका आयन फॉर्म कहलाता है। और ये आयन भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि यहाँ पर पॉजिटिव लिखा है ना, यहाँ पर निगेटिव लिखा है। तो पॉजिटिव को क्या कहते हैं, धन आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, धन आयन कहते हैं। और जो ऋणात्मक है ना, मीन्स जब माइनस लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऋण आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋण आयन कहते हैं। और इंग्लिश में कैटायन कहते हैं, जो धनात्मक होता है उसका मीन्स धन आयन को। और जो ऋणात्मक आवेश होता है ना, मीन्स जो ऋण आयन है उसको क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनायन। ठीक है, तो इतनी बातें आप सभी को पता होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये सम इलेक्ट्रॉनिक कैसे है ये मैं आप सभी को बता रही हूँ। आप सभी इमेज देख रहे होंगे, इमेज के थ्रू मैं समझा देती हूँ। वैसे मैं आप सभी के लिए लिखी भी हूँ है ना, तो लिखा हुआ भी है मेरे पास और उसमें भी शो हो रहा है, तो मैं आप सभी को इमेज के थ्रू ही समझा देती हूँ, क्योंकि इमेज देखते हुए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, जो सोडियम है ना, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है 11। कितना होता है, 11 होता है ना। वैसे सबसे पहले इसमें ऑक्सीजन दिया हुआ है इमेज में, तो मैं सबसे पहले ऑक्सीजन का ही बता देती हूँ। तो देखिए ऑक्सीजन जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। इसका मतलब यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 8 है। कितना है, 8 है। ठीक है, तो अब इसने क्या दिया हुआ है, O-। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया, अब 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड है ना, सेकेंड क्या दिया हुआ है, नियॉन दिया हुआ है। ठीक है, क्या नियॉन, तो नियॉन का जो परमाणु क्रमांक है ना, क्या नियॉन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। इसका मतलब यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 10 है। कितना है, 10 है। तो देखिए जो नियॉन है इसमें कोई भी चार्ज नहीं दिया हुआ है। ठीक है, क्या नियॉन में कोई भी चार्ज नहीं दिया हुआ है, मतलब ये है कि ना तो इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और ना ही इलेक्ट्रॉन त्याग किया, मतलब ये न्यूट्रल है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितना है, 10 ही है। ठीक है, अब देखते हैं जो फ्लोरीन है उसको। तो जो फ्लोरीन है इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसमें F- लिखा है कि क्या लिखा हुआ, F-। इसका मतलब यह है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है। क्या कर लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है। ठीक है, तो इसमें अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हो रहा है ना सेम सेम। अभी ऑक्सीजन का देखो उसमें भी 10 हो गया है ना, ऑक्सीजन डबल- में, और जो नियॉन है उसमें 10 है, फ्लोरीन माइनस में भी 10 है। अब जैसे कि मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो इसमें मैग्नीशियम डबल+ लिखा है। इसका मतलब यह है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10। ठीक है, इसी तरीके से सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो जो सोडियम है ना, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 बचे ना। तो इस प्रकार ये क्या है, ये सभी सम इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है, सभी सम इलेक्ट्रॉनिक है। अब मैं आप सभी को जो क्वेश्चन शो करी थी उसका भी आंसर बता देती हूँ। वैसे मैं टिक करके रखी हूँ आंसर है ना,
लेकिन फिर भी ये कैसे आया ये भी बता देती हूँ, क्योंकि अभी मैं आप सभी को सिंपल जो तत्व है उसके बारे में बताइए, लेकिन तत्व के यहाँ पे जो कंपाउंड है उसको भी दे दिया गया है, तो उसमें आपको सभी कैसे निकालेंगे ये भी आप सभी को अब पता चल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें जो भी ऑप्शन दिया हुआ है तो मैं पहले ऑप्शन से स्टार्ट करती हूँ। तो पहला ऑप्शन में N3- लिखा है, तो N क्या होता है फ्रेंड्स, ये नाइट्रोजन का है। ठीक है, क्या है, नाइट्रोजन का ये सिंबल है। ठीक है, और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। तो नाइट्रोजन जो है उसमें 3- लिखा है, इसका मतलब यह है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 हो जाएगा, क्योंकि 7 तो इसके पास पहले से ही था और 3 ले लिया, तो इसका मतलब यह है कि इसमें 10 हो गया। इसके बाद NO+ लिखा है। ठीक है, क्या है, NO+ है ना, तो इसमें N क्या है, नाइट्रोजन है, और O क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, N नाइट्रोजन और O ऑक्सीजन। तो N का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 है ना, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसका मतलब यह है कि N के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, और 7 और 8 कितना होता है, 15 होता है। कितना होता है, 15 होता है। काउंट कर लीजिए, 8 आया है ना, और 7 मेरे को ऐड करना है, तो पहले मैं क्या करती हूँ, जैसे कि 2 ऐड कर दी तो कितना हो गया, 10 हो गया, है ना। फिर 5 बचा तो 5 ऐड करूंगी तो 15 हो गया। तो इस प्रकार से कितना हो गया, 7 और 8 15 मीन्स 15 हो गया। तो इनके पास कितना है, 15 है। अब यहाँ पर एक प्लस चार्ज दिया है, मतलब ये जो यौगिक बना हुआ है NO, है ना, जो भी कंपाउंड बना हुआ है, इनमें जितना भी इलेक्ट्रॉन था उससे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया इन्होंने। ठीक है, क्या है, उससे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया। तो अब ये जो NO+ है, इनके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 14। ठीक है, क्योंकि N और O दोनों का इलेक्ट्रॉन मिला करके कितना हो रहा था, 15 हो रहा था, लेकिन यहाँ पर प्लस चार्ज है, इसका मतलब यह है कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिए ना, तो इनके पास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और Na3- में कितना था, Na नहीं, N3- दिया है ना, Na नहीं दिया हुआ है, N3- दिया हुआ है। तो N जो है इसका 7 और 3 करके कितना हो गया था, 10 हो गया था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की संख्या सेम है क्या, नहीं है, सिंपल ऐसे ही आपको निकालना है। अब देखिए सेकंड जो एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नहीं ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर C और N दिया है। तो C क्या है, कार्बन है, और N क्या है, नाइट्रोजन है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है ना, 6 होता है, और जो नाइट्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो 6 + 7 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, मीन्स 13 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस दिया, इसका मतलब यह है कि इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें जो सेकेंड वाला दिया है, यहाँ पर भी NO+ दिया है, जिसको मैं अभी आपको निकाल के बताई थी, कितना हुआ था, 14 हुआ था कि नहीं, हुआ था कि नहीं, 14। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो NO+ है इसमें भी क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन है ना, मीन्स 14 इलेक्ट्रॉन है, और जो CN- है इनके पास भी कितना है, 14 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा आंसर होता है। तो इस प्रकार से कुछ भी दिया हो आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप सभी इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी दिया रहा हो। आपको सिर्फ परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, और जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो उन सभी को काउंट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर माइनस चार्ज दिया है, प्लस चार्ज दिया है, तो अगर प्लस चार्ज देता है मतलब इलेक्ट्रॉन को उसने त्याग दिया है, तो जितना भी प्लस चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन को हम घटा देंगे। ठीक है, और जितना ही माइनस चार्ज दिया रहेगा, है ना, तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो जितना भी माइनस चार्ज दिया रहेगा आप उतने को ऐड कर दीजिएगा। तो इस प्रकार जो सम इलेक्ट्रॉनिक निकालना रहता है ये बहुत ही ज्यादा इजी रहता है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सम इलेक्ट्रॉनिक वाला अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सभी उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स आइसोबार्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, आइसोबार्स, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, समभारिक। तो देखिए हिंदी नाम पढ़ के ही समझ में आ रहा है, समभारिक मीन्स ऐसे परमाणु जिनका भार समान होता है, मीन्स परमाणु द्रव्यमान समान होता है। क्या, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होता है वो क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। आप सभी स्क्रीन पर देखिए एक इमेज शो हो रहा होगा, है ना, तो इमेज में मैं आप सभी को जो समभारिक है उसको शो कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें है ऑर्गन, क्रिप्टॉन और कैल्शियम। जो Ar लिखा हुआ है उसको ऑर्गन कहते हैं, जो K लिखा हुआ है उसको पोटेशियम कहते हैं, और जो Ca लिखा हुआ है उसको क्या कहते हैं, कैल्शियम कहते हैं। तो जो आर्गन है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18 होता है। क्या होता है, 18 होता है। ठीक है, और देखिए इसका परमाणु भार कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 40। उसके बाद जो पोटेशियम है इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 19 है। कितना है, 19 है। और इसका जो परमाणु भार या फिर जो द्रव्यमान संख्या है, एटॉमिक मास, वो कितना है, 40 है। अब देखिए कैल्शियम, इसका परमाणु क्रमांक 20 है, और इसका जो परमाणु भार है वो कितना है, 40 है। तो आप सभी देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक अलग अलग है लेकिन इनका परमाणु भार सेम है। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, आइसो
बार्स कहा जाता है या फिर हिंदी में समभारिक कहलाते हैं, क्योंकि इनका जो परमाणु भार है वो सेम है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि समभारिक किसे कहते हैं। इसी प्रकार से अब आगे देखते हैं आइसोटोप्स के बारे में। किसके बारे में? आइसोटोप्स, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो ये समस्थानिक क्या होते हैं? जैसे कि अभी मैं आपको बताई ना, समभारिक है ना, जिनका परमाणु भार सेम होता है वो समभारिक कहलाते हैं। इसी तरीके से जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, ध्यान से सुनिए क्या बोल रही हूँ, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं वो आइसोटोप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइसोटोप कहलाते हैं। ठीक है, तो आप सभी देखिए स्क्रीन पर इमेज शो हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप शो किया गया है। क्या शो किया गया है? हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप है, आइसोटोप को ही हिंदी में क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में सिर्फ आइसोटोप भी लिख करके आ जाता है, इसलिए आप सभी को इंग्लिश नाम भी याद रखना है। आइसोटोप को हिंदी में क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। और ये वही परमाणु होते हैं या जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक सेम होते हैं, मीन्स समान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आइसोटोप कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए आप सभी स्क्रीन पर इमेज देख रहे हैं। तो जो हाइड्रोजन है फ्रेंड्स, इसके 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो आप सभी देख रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ है? 1H1 लिखा हुआ है प्रोटियम में, ड्यूटेरियम में 1H2 लिखा हुआ है, ट्राइटियम में 1H3 लिखा हुआ है। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है? यही परमाणु क्रमांक है। आप सभी स्क्रीन पर देखिए। इसको बताने से पहले कुछ और मैं आपको दिखा देती हूँ। जो जानते होंगे वो अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे अगर नहीं जानते होंगे तो उनके लिए थोड़ा सा बेसिक होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं ऑक्सीजन को शो कर रही हूँ, है ना। नीचे में कुछ लिखा हुआ है 8, उसके ऊपर में लिखा हुआ है 16 या फिर 16। तो जो नीचे लिखा होता है ना, क्या बेस में जो लिखा होता है ना, उसको कहते हैं परमाणु क्रमांक। ठीक है, और जो ऊपर में लिखा होता है उसको क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान या फिर द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास। ठीक है, अब देखिए ये जो लिखा हुआ है ना ऊपर और नीचे करके, तो आप सभी पहला वाला जो मैं लिखी हूँ उसमें देख रहे हैं कि अलग अलग साइड है, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। लेकिन कभी कभी ये जो लिखा हुआ है ना, परमाणु द्रव्यमान और जो परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर और जो एटॉमिक मास है, वो एक ही साइड भी लिख करके दे दिया रहता है। तो नीचे में जो लिखा रहेगा वो एटॉमिक नंबर होगा और जो ऊपर में रहेगा वो एटॉमिक मास होगा। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, और ये शो करने का तरीका है। किसी भी तत्व को जब हम शो करते हैं, है ना, लिखते हैं, तो इसी प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो फिर से आ जाते हैं इस आइसोटोप में। तो आप सभी ने पढ़ा अभी, है ना, मीन्स देखा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो मैं आपको जो क्वेश्चन शो करी थी, क्या शो करी थी? क्वेश्चन शो करी थी ट्राइटियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का अनुपात। तो ये वही ट्राइटियम है। क्या है? ये वही वाला ट्राइटियम है ना, आइसोटोप। तो ये जो क्वेश्चन था ना, ये आइसोटोप से ही रिलेटेड था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हाइड्रोजन है इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का मुझे अनुपात निकालना है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिसका परमाणु क्रमांक जितना होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी होती है और प्रोटॉनों की संख्या भी उतनी ही होती है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? हाइड्रोजन का 1 है। इसका मतलब यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होगा और जो प्रोटॉनों की संख्या है वो भी 1 होगा। सिंपल है कि नहीं? ठीक है, अब मुझे न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? यहाँ पर मैं आप सभी को जो पहला फॉर्मूला बताई थी ना, A=P+N, वही यूज होगा। ठीक है, तो A क्या दिया हुआ है? 3, है ना, दिया नहीं हुआ है, A जो है वो 3 है यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये जो समस्थानिक होता है ना, ये समस्थानिक होता क्यों है? मीन्स आइसोटोप्स आखिर क्यों होते हैं? ये इसीलिए होते हैं क्योंकि इनमें जो न्यूट्रॉन की संख्या है ना वो अलग अलग होता है। जैसे कि जो हाइड्रोजन है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है, इसके जो आइसोटोप है वो, तो इनके परमाणु क्रमांक सेम है, लेकिन इनमें का जो परमाणु भार है वो अलग अलग है, क्योंकि इनमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो अलग अलग है। क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो सेम होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर। तो जो भी चेंज होता है ना परमाणु भ्राम में, है ना, परमाणु भार में, है ना, भ्रम नहीं, परमाणु भार में, वो किसके कारण होता है? वो न्यूट्रॉन के कारण ही होता है। न्यूट्रॉन का जो नंबर है, नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स है किसी भी एटॉम में, वो क्या होता है? वो अलग हो जाता है। ठीक है, इसलिए किसी भी तत्व के समस्थानिक पाए जाते हैं। तो आप सभी ने देखा कि जो ट्राइटियम है वो क्या है? 1s3। क्या है? 1s3। इसका मतलब यह है कि इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 1 होगा। तो जब मैं 3 से 1 को घटाऊंगी तो मुझे कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। कितना? 2। तो इसका मतलब यह है कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि A = क्या होता है? P+N होता है, और A क्या है यहाँ पर? 3 है और P क्या है?
1 है, तो मैं 3 में 1 घटाऊंगी तो 2 मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि इसका आंसर कितना हो गया, पहला वाला 1:1:2, मीन्स 1:1:2, क्योंकि यही पूछा है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का अनुपात। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर ए हो गया। तो बहुत ही सिंपल था ना, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये आइसोटोप्स होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक सेम होते हैं, है ना, और इनका परमाणु जो भार है वो अलग अलग होता है। साथ ही मैं आप सभी को ये भी बता देती हूँ कि ये जो हाइड्रोजन है ना, केवल इसके जो आइसोटोप है इनका नाम अलग अलग है, ठीक है। बाकी अगर हम अदर तत्व देखेंगे तो उनका जो आइसोटोप मिलता है उनका नाम अलग नहीं होता है। ये जो हाइड्रोजन है यही एकमात्र तत्व है जिसके जो आइसोटोप या फिर समस्थानिक है उसके नाम अलग अलग हैं। अब आगे देखिए क्लोरीन। ये जो क्लोरीन है इसके 2 आइसोटोप पाए जाते हैं। कितने? 2 आइसोटोप पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 34 मीन 37। तो ये भी क्या है, ये भी आइसोटोप है क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक सेम है। उसके बाद पोलोनियम, ठीक है। तो पोलोनियम के बारे में मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूंगी कि जो पोलोनियम है इसका सबसे ज्यादा समस्थानिक पाया जाता है, मीन्स ऐसा तत्व है पीरियोडिक टेबल का जिसका सबसे ज्यादा समस्थानिक पाया जाता है। और ये बात मैं आप सभी को जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला टॉपिक से बनाई थी वीडियो तो उसमें बता चुकी हूँ, है ना। तो आप सभी ने अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको भी जरूर देखिए, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली कोई भी एग्जाम दो आप, उससे एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जो लास्ट बचा हुआ है सम न्यूट्रॉनिक, है ना, मीन्स आइसोटोन्स कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। तो सेम है ये भी, परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है वो क्या कहलाते हैं, परस्पर सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है वो परस्पर सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन को लेते हैं। तो देखिए कार्बन लिखा हुआ है 6, यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है 13, ठीक है। उसके बाद जो नाइट्रोजन है उसमें लिखा हुआ है 7 और ऊपर क्या लिखा हुआ है 14, ठीक है। आप सभी ने अगर कार्बन पढ़ा होगा तो कार्बन में क्या पढ़ा होगा, 6 और ऊपर में पढ़ा होगा 12 करके, है ना, मीन्स जो परमाणु भार है वो 12 करके। अगर आप सिंपली पीरियोडिक टेबल देखते होंगे तो ये क्या है, ये भी जो दिया हुआ है ना, ये जो कार्बन है उसका समस्थानिक है। क्या है, कार्बन का समस्थानिक है। ये जो आप सभी के लिए मैं एग्जाम्पल में शो करी हूँ ना, 6C और 13 करके, तो ये इसका समस्थानिक है ना, मीन्स आइसोटोप है। तो आप सभी इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए अभी हम इसमें निकाल के देखते हैं कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है कि नहीं। तो कैसे निकालेंगे, जो फार्मूला मैं आप सभी को सबसे पहले शो करी थी ना, A=N+P, वहीं से ये निकलेगा। इसलिए ही मैं आप सभी को सबसे पहले वो सब क्लियर कर दी थी, जो बच्चे नहीं जानते होंगे उनके लिए। तो देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या = क्या होगा, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक या फिर जो एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। इसलिए क्या हो जाएगा, अगर मैं कार्बन का देखती हूँ तो कार्बन के लिए जो परमाणु भार है वो कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 13, ठीक है। और इसका परमाणु क्रमांक दिया हुआ है 6। तो परमाणु क्रमांक ही क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है। इसलिए मुझे न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो मैं परमाणु भार से जो प्रोटॉनों की संख्या है उसको घटा दूंगी। तो 13 में से 6 घटाऊंगी तो कितना आएगा, 7 आएगा, क्योंकि ये 6 क्या है, कार्बन का परमाणु क्रमांक है। इसका मतलब कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या कितना है, 6 है। इसलिए मैं क्या करी, जो परमाणु द्रव्यमान है 13, उससे जो परमाणु क्रमांक है उसको घटा दी। तो मुझे क्या मिल गया, न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉनों की संख्या, क्योंकि मुझे यहाँ क्या निकालना है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 13 - 6 = 7। इसी तरीके से नाइट्रोजन का अगर हम देखते हैं तो नाइट्रोजन का भी सेम है, परमाणु भार माइनस क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो 14 - 7 = क्या हो जाएगा, 7। इस प्रकार दोनों में ही न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है, ठीक है फ्रेंड्स। आप सभी इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, है ना, क्योंकि मैं आपको पहले ही क्लियर कर दी हूँ कि किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो उस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। और किसी भी तत्व का जो परमाणु है उसका परमाणु भार किसके बराबर होता है, परमाणु भार A = होता है, क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। तो वहीं से ही हम इसको निकाल रहे हैं। और मैं स्टार्टिंग में भी एक एग्जाम्पल दे दी थी आप सभी को, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आज मैं आप सभी को जितना भी बताई हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट हो तो बेशक आप सभी मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।